इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट है, एक नया चैप्टर है। चलें जी, 1858 के अंदर ठीक है, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे जिनका नेम था जी आर्थर कैले। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ पूछी जा सकती है। आर्थर कैले एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक थ्योरी पेश की थी जिसको बोला गया था जी थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, थ्योरी ऑफ मैट्रिसेस, यानी आप यूं समझें कि ये मुख्तलिफ सिस्टम्स को, यानी सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, किस तरह के सिस्टम को जी, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का या उनको हल करने का एक लेटेस्ट, एक जदीद तरीका था। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आप यूं समझें कि हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, 2x + 4y ठीक है इज इक्वल टू 0, -9x + 11y इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये उस तरह की इक्वेशंस थी। ठीक है, अब हमने क्या किया जी कि हमने इनको एक सिस्टम के अंदर पुट कर दिया। किस तरह से? इनके कोफिशिएंट्स को स्टडी किया। ठीक है, कोफिशिएंट को स्टडी किया। हम देखते थे जब हम इक्वेशंस को आपस में सॉल्व करते थे तो हम उनके कोफिशिएंट के साथ डील करते थे। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आर्थर कैले ने एक थ्योरी पेश की और बोला जी अगर हम मैट्रिसेस को इस तरह से रख लें 2 4 इनके कोफिशिएंट उसी तरतीब से, ठीक है, -9 11, ठीक है, और हम इनको जो है वो बंद कर दें, यानी एनक्लोज कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये वाली जो चीज कहलाएगी ये कहलाएगी मैट्रिक्स। ठीक है, ये कहलाएगी मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को जब डिफाइन करते हैं तो कहते हैं जी मैट्रिक्स एक बेसिकली रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, यानी ये तमाम तक के तमाम रियल नंबर्स है, तो अगर आप इनको रेक्टेंगुलर अरे के अंदर, ठीक है, यानी एक रेक्टेंगुलर या स्क्वायर या किसी भी एक तरतीब के अंदर डाल दें, ठीक है, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे? मैट्रिक्स बन जाएंगे। ठीक है, अब आप देखें कि मैट्रिक्स को जो डिनोट किया गया फिर कैपिटल लेटर से, ठीक है, यानी ABCD इनके नेम्स को इस तरह रिप्रेजेंट किया गया। और मैट्रिक्स के अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स है, ठीक है, जितने भी ये नंबर्स हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि तमाम के तमाम ये क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। ठीक है, इन तमाम को, या ये होल रियल नंबर्स हैं, इन तमाम को बोल दिया गया जी ये कहलाती हैं एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। क्या कहलाती है जी? ये कहलाती है जी एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स। एंट्रीज, ठीक है, या एलिमेंट्स भी बोलते हैं, एंट्रीज और एलिमेंट्स। ठीक है, एंट्रीज और एलिमेंट्स, इनको एंट्रीज या एलिमेंट्स कहा गया। ठीक है, और इसके बाद जो मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट है मैट्रिसेस के अंदर वो ये है कि जी हॉरिजॉन्टली अगर आप मूव करते हैं, ठीक है, तो अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं तो ये चीजें कहलाती हैं रोज। ठीक है, ये इसको R1 से R2 से, इसी तरह अगर आप नीचे मूव करते जाएं, ठीक है, यानी ये इस तरह से अवेलेबल हों आगे, तो ये R3 एंड R4 और आगे तक ये Rn तक मूव करते जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो वर्टिकली जब आप मूव करते हैं, ठीक है, वर्टिकली जब आपने मूव किया तो आपने देखा कि ये चीजें कहलाती हैं कॉलम्स। ठीक है, ये चीजें कहलाती हैं कॉलम्स। इसको C1 बोल दिया गया, ठीक है, इसको C2 बोल दिया गया। इसी तरह अगर और कॉलम्स अवेलेबल हैं, ठीक है, तो C3 C4 और अप टू Cn तक ये कॉलम्स मूव करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा जी बाय डेफिनेशन हम देखते हैं जी कि जब आप किसी एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को एक रेक्टेंगुलर अरे में, या कुछ नंबर्स को आप यूं समझें कि कुछ रियल नंबर्स को आप एक रोज और कॉलम्स के अंदर या एक रेक्टेंगुलर अरे की फॉर्म में लिख दें एक ऑर्गेनाइज पैटर्न के अंदर, और उनके साइडों पे आप जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर दें, तो हमारे पास वो चीज बन जाती है मैट्रिक्स। ठीक है, और उसको एक मैट्रिक्स की जमा है जी मैट्रिसेस। ठीक है, यानी मैट्रिसेस भी आप वर्ड सुनेंगे वो बेसिकली इस्तेमाल होगा मैट्रिक्स की जमा के तौर पे। ठीक है, तो ये बेसिकली थे हमारे मैट्रिक्स। अब इनको अगर आप देखें तो इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इसकी और भी बहुत सारी ब्रांचेस ऑफ साइंस है जिसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है। और खासकर आपकी जो इक्वेशंस को सॉल्व करने में, या अगर आपके पास 3-4 लाइंस गिवन हो तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या लाइन ये कोइंसिडेंस हैं, ठीक है, कोप्लानर है, यानी किसी पॉइंट पे मीट करती हैं, पैरेलल हैं, अनपैरेलल हैं। तो आप बहुत सारी चीजें हैं जो विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे कि मैट्रिसेस की क्या प्रॉपर्टीज हैं, मैट्रिक्स की टाइप्स क्या हैं, और हम मैट्रिक्स को अपनी रियल लाइफ में कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं।